Hello everyone, welcome to my channel Dot to Study. So, as I know कि आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे. सी जस्ट प्रिपरेशन करना इज नॉट एनफ फॉर गेटिंग मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, इजंट इट? इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए? इसके अलावा आपको पेपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए, यानी कि आप अपने आंसर्स को किस तरह से आपके आंसर पेपर में प्रेजेंट करेंगे. तो इसी वजह से आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हिस्ट्री सिविक्स एग्जाम में किस तरह से एक वेल प्रेजेंटेड पेपर सबमिट कर सकते हैं एग्जाम में. ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद दैट टॉपिक, आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू द क्वेश्चन पेपर पैटर्न. ओके, जो आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में आने वाले हैं. आई होप आप सब स्पेसिमेन पेपर ऑलरेडी देख चुके होंगे एंड इफ अगर आप देख चुके हैं देन डेफिनेटली यू ऑल नो, बट स्टिल लेट मी डिस्कस. ओके, तो जो क्वेश्चन पेपर है उसका टोटल 2 पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 जो है इट विल कंटेन 10 मार्क्स. ओके, ये 10 मार्क्स किस तरह से आपको मिल रहे होंगे? ये 10 मार्क्स के लिए आपको 10 MCQs अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. ओके, सो 10 MCQs होंगे. पार्ट 1 में 10 MCQs होंगे एंड ईच MCQ का मार्क होगा 1. इस तरह से आपको पार्ट 1 से 10 मार्क्स मिल रहे होंगे. देन पार्ट 2, बाकी जो रेस्ट 30 मार्क्स है आपका टोटल हिस्ट्री का मार्क्स कितना है पता है ना आपको? दैट इज 40, इजंट इट? सेमेस्टर 2 में आपका टोटल हिस्ट्री सिविक्स क्वेश्चन पेपर का मार्क 40 है, जिसमें से 10 मार्क्स आपको पार्ट 1 से एंड रेस्ट 30 मार्क्स आपको पार्ट 2 से मिल रहे होंगे. एंड ये पार्ट 2 भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए जो है उसमें आपके सिविक्स के क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन बी जो है उसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे. ओके, सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे सिविक्स पोर्शन से, अंडरस्टूड? बट इसमें से आपको अटेम्प्ट बस एक ही करना है. ओके, विच मीन्स यू विल बी गेटिंग 10 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए. ओके, वंस अगेन सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट एक ही करना है एंड इससे आपको मिल रहा होगा 10 मार्क. ये भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होगा, एक लाइन या कुछ कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया होगा, उस पर बेस करके 4 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स, देन 2 मार्क्स, देन 3, देन 3. इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा. देन सेक्शन बी जो है वो हिस्ट्री पोर्शन से डील कर रहा है. इसमें टोटल आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे. ओके, सो सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको अटेंड करना है 2 क्वेश्चंस जो आपको आते होंगे, यानी कि सेक्शन बी से आपको मिलेगा 20 मार्क्स. गॉट इट? सो इस तरह से आपको टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको किस तरह से इसे अटेम्प्ट करना है. सी एज आई सेड, आपको इधर ऑप्शंस मिल रहा है. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में आपको चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है. तो इसी वजह से आपका जो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको दिया जा रहा होगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, उसी टाइम आपको डिसाइड कर देना है कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं. ओके, बिकॉज दिस विल सेव योर टाइम while you are writing the answers. ओके, तो ये आपको चूज करके रख देना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर सबसे बेस्ट आता है. तो एंड दैट यू हैव टू राइट, सो यू हैव टू जस्ट टेक दैट डिसीजन इन दैट फर्स्ट 15 मिनट्स. ओके, देन ये हो गया, डिसीजन आप कर लिए. नेक्स्ट क्या है? जो MCQs. यस, MCQs के लिए आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा. बिकॉज सी, अगर आपका आंसर राइट होता है देन यू विल गेट डायरेक्टली 1 मार्क. अगर गलत होता है देन यू विल लूज डायरेक्टली 1 मार्क. ओके, तो इसी वजह से MCQs के लिए आपको अच्छी तरह से बुक जो है उसे रीड करना पड़ेगा, थॉरली रीड करना पड़ेगा. देन अगर हम आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में, देन सी डोंट कीप दिस रॉन्ग नोशन कि हिस्ट्री है तो हम भर के एक पेज आधा पेज लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा. नो, सी अगर आप इस तरह से पैराग्राफ वाइज भरते जा रहे हैं पेपर को, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर यू. ओके, यानी कि आपके मार्क्स इसमें कट सकते हैं. व्हाई आई से? क्योंकि सी इट वुड बी रियली
मीन्स देखते ही वो कंजस्टेड नजर आएंगे एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, वो एग्जामिनर को नहीं मिल रहा होगा। तो इसी वजह से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसे आप आइदर पॉइंट वाइज, ओके, उसे आप पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चंस है जिसमें मीन्स कुछ सब हेडिंग्स देन उसका डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आंसर देना है। देन आप उसका आंसर उसी तरह से दे, लाइक यू गिव द सब हेडिंग, then explain that subheading in 2 to 3 lines, then the next subheading, then explain that in 2 to 3 lines। इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे पेपर को, then पेपर जो है नीट एंड क्लीन दिखेगा and it would be easy for the examiner to check and therefore it would be easy for you to fetch marks। Got it? तो ये है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। Yes, furthermore dates जो है as you know कि आपको सारे के सारे डेट्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स का डेट ही आपको याद रखना है। लाइक अभी आपके सेमेस्टर 2 सिलेबस में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, यूएन कब फॉर्म हुआ। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना जरूरी होता है। क्यों? बिकॉज ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आ गया है, मीन्स यूएन का ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया है एंड उसी के साथ एक सब पार्ट दे दिया गया है कि यूएन कब फॉर्म हुआ था, ये भी मेंशन करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट डेट्स याद होना जरूरी है। ओके, फर्दर मोर अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं एंड उधर क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है कि आप ये डेट मेंशन करो, देन मीन्स बेमतलब का डेट्स घुसाने का कोई जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो। ओके, तो इसी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में, जहां पे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं किया गया है कि डेट मेंशन करो एंड स्टिल यू आर मेंशनिंग इट, देन मेक श्योर कि आप जो डेट लिख रहे हैं वो सही है। ओके, गलत डेट लिखकर आप अपना मार्क नहीं कटवा सकते। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट डेट्स। यस, जो टू द पॉइंट आंसर लिखने को मैं बोली, वहीं पर ही आपका जो कीवर्ड्स होंगे उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, बिकॉज इट वुड मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर पेपर। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसे आप अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, सो yes, these were all the things that are, yes, one more thing, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, एज यू नो आपके सैम्पल पेपर में भी थे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसी वजह से जब आप अपना हिस्ट्री बुक रीड कर रहे हैं, देन डू गिव एन मीन्स जो पिक्चर्स आपके बुक में मेंशन है उसे आप ध्यान से देखिएगा। ओके, कि ये लोगो किसका है, या फिर ये कौन सा मॉन्यूमेंट या ये किसका पिक्चर है, ये सब आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ओके, सो व्हेन यू आर flipping the pages of your history book, definitely mark the pictures, okay, because एक पिक्चर दे दिया गया होगा, then उससे रिलेट करके क्वेश्चंस दिया गया होगा। so it's important कि आप पिक्चर्स को भी ध्यान में रखें। okay, for the picture based questions। yes, तो आपके सिलेबस क्या है सेमेस्टर 2 के लिए? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के सारे चैप्टर्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव के सारे चैप्टर्स एंड द जुडिशियरी के सारे चैप्टर्स। ओके, तो इन सब में से एमसीक्यूज, देन डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अच्छे से आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। फर्दर मोर, इट्स ऑलवेज गुड कि आप पास्ट ईयर पेपर भी देखें, भले ही आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ हो, बट स्टिल यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन कौन सा पोर्शंस इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? एंड जैसे आपको पता है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, देन अभी के लिए फॉर एज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू जस्ट स्टिक टू दैट सिलेबस ओनली। ओके, एक्स्ट्रा चीजें ग्रास्प करके जो आप जितना पढ़े हैं उसको भी भुला देने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, यस, सो दीज वर द थिंग्स दैट आई विश टू शेयर विद यू रिगार्डिंग द पेपर प्रेजेंटेशन। ओके, क्या क्या मैं बोली? पहला कि आपको फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसे चूज करके रख देना है। सेकेंड, टू द पॉइंट आंसर्स लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, एंड ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको मेन टॉपिक देन सब टॉपिक लिखना है, देन वो सब आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे, देन उसके सब पॉइंट्स लिखेंगे। इस तरह से क्लीन एंड टाइडी वे में करेंगे। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। देन फर्दर मोर डेट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद होने जरूरी है, एंड बेमतलब का डेट्स
डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स में घुसाकर, गलत डेट्स घुसाकर अपने मार्क्स को मत कटवाइए. ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द डेट्स. एंड यस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा. फॉर दैट यू हैव टू लुक क्लोजली इनटू योर हिस्ट्री सिविक्स बुक. ओके, और उसमें जो भी पिक्चर्स दिया गया है उसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से उसके वो क्या है पिक्चर्स आइडेंटिफाई कर पाए. इस तरह से आप बुक्स से पढ़े. ओके, सो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई विश टू शेयर विथ यू. नाउ और एक चीज, सैम्पल पेपर एंड स्पेसिमेन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए. ओके, सो these were the things that I want to put to your notice. Okay, so I hope आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा. Keep studying and bye bye.